दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक लॉ पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने बीएनएस का सेक्शन 3 पूरा कंप्लीट कवर किया था, और जो हमारी पिछली वीडियो और भी हैं जिसमें हमने बीएनएस सेक्शन 1, 2, 3 लाइन वाइज पूरे सीरियल क्रम से उसको पूरा कंप्लीट किया है। ये यहाँ पे हमारा बीएनएस का सेक्शन 4 है जिसको हम अब पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हमारा जो है चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमारी सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13 तक पूरा चैप्टर दिया गया है, जिसको हम पूरा कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारी जो पिछली वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 अध्याय 2। चैप्टर 2 में क्या बताया गया? चैप्टर 2 में बताया गया ऑफ पनिशमेंट, दंडों के विषय के बारे में। दंडों के विषयों के बारे में किस में बताया गया है? चैप्टर 2 में बताया गया है। अब दोस्तों अगर हम इसमें सेक्शन की बात करें तो इसमें सेक्शन 4 से लेके 13 तक चैप्टर 2 में कवर करेंगे। सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 13 तक ये हम चैप्टर 2 में कवर करेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे दंडों के विषय के बारे में। तो दोस्तों ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ से हम बीएनएस के सेक्शन 4 को पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिए बिल्कुल। यहाँ पे हमारा ऑफ पनिशमेंट, ये क्या है? दंडों के विषय में बताया गया है। पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर आर लाइबेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता आर। अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दायी है वह है, सबसे पहला इसमें डेथ मतलब मृत्यु, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट विच इज़ ऑफ टू डिस्क्रिप्शन नेमली, कारावास जो 2 प्रकार के हैं, रिगरस डेट इज़ विथ हार्ड लेबर, कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, सिंपल का मतलब होता है सादा या साधारण कारावास, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति की जब्ती, फाइन जुर्माना, कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा। दोस्तों आपको बता दें कि जो हमने आईपीसी में आपने जब पढ़ा होगा तो आपको ये सारी पनिशमेंट देखने को मिली होगी, लेकिन इसमें जो हमारी बीएनएस लागू हुई है इसमें एक पनिशमेंट को और जोड़ दी है। वो पनिशमेंट है नंबर 6 की कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा। मतलब कि न्यायालय अगर चाहे तो अपराधी को कम्युनिटी सर्विस की सजा भी दे सकता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डेथ। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, जो सेक्शन 4 में पनिशमेंट दी गई हैं वही पनिशमेंट किसी अपराधी को दी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी पनिशमेंट अपराधी को नहीं दी जाएगी। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये नहीं कि उस व्यक्ति को सड़क पर खड़े होकर गोली मार दी जाए, या उसको पत्थर से पीट के मार दिया जाए, या फिर उसको भीड़ के हवाले कर दी जाए। ऐसा कोई भी प्रकार से नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो कानून है, न्यायालय का जो कानून है, बीएनएस का कानून है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इतनी जो हम पनिशमेंट दे रहे हैं बस, इसके अलावा आपको कोई और पनिशमेंट नहीं देनी है। इसके अलावा देते हो तो फिर वो कानून के विरुद्ध चली जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया है अगर कोई व्यक्ति कितना कठोर से कठोर कोई भी कारावास करता है तो उसको मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर जैसे लगता है कुछ धारा में उसको आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है। अब है इसमें कारावास। कारावास में इसमें 2 प्रकार से बताया गया है। कारावास कैसे? कारावास एक होता है कठिन और एक होता है साधारण। जो हमारी धारा के ऊपर होता है, जो हमारी अलग अलग धारा है उसमें बताया गया है कि कठिन कारावास का मतलब होता है अपराधी को जेल में जाकर कोई भी कठिन कार्य करना होगा, जो भी वहाँ का जेलर डिसाइड करे या फिर जो भी न्यायालय डिसाइड करे कि आपको कोई भी सज़ा दे सकता है। अब सिंपल का मतलब होता है कि जो अपराधी होता है, अगर जैसे उसके अपराध के हिसाब से उसको डिसाइड की जाती है कि इसको साधारण सज़ा देनी है कि कठोर सज़ा देनी है। तो आपको ध्यान रखना है कारावास 2 प्रकार का होता है, एक होता है रिग्रेस और एक होता है सिंपल। अब इसमें चौथी सज़ा है 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति की जब्ती। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के साथ अपराध करता है, मतलब धोखा दे के भाग जाता है, तो क्या करता है व्यक्ति? सोचता है कि मैं बच जाऊँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो न्यायालय क्या करता है? न्यायालय के पास ये पूरी ताकत है, उसके पास पूरी शक्ति है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकती है अगर आप अपराधी हैं तो। संपत्ति का जब्ती मतलब होता है कि न्यायालय चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी से उस जो आपने अपराध किया है उसकी जुर्माने की राशि वसूल कर सकता है। अब इसमें 5वां पॉइंट है इसमें फ़ाइन। फ़ाइन का मतलब होता है जुर्माना। हम जो हमारी आने वाली धाराएं होंगी हम उसमें देखने को मिलेंगे
कि जुर्माना मतलब क्या होता है कि एक तरह की एक सज़ा ही होती है जुर्माना, मतलब कि आपको एक बार आपको समझा दिया जाता है कि हम आप पे अभी जुर्माना लगा रहा है, तो आप उसे समझ जाइए, मतलब चेतावनी तरह की एक जुर्माने की राशि होती है। जैसे अगर आप नहीं मानते तो हम आप पे कठोर कार्रवाई करेंगे, जुर्माने का ये रोल होता है। अब इसमें सज़ा है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो आपने कोई सज़ा करी, आपने कोई अपराध किया, ऐसा अपराध है कि जिसमें कि आपको जेल भेजना आवश्यक नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि न्यायालय सोचता है कि जैसे किसी व्यक्ति से जगह दिया जाए। अगर एक मामला आया था अभी हाल ही में जिसमें उस व्यक्ति ने क्या किया, जो भारत का फ्लैग है, भारतीय फ्लैग है, भारत का झंडा है, उसको अपमान किया था, तो न्यायालय ने उसको दंड दिया था कि आप उसी झंडे के सामने जाके उसको सलाम लगाओगे। तो एक तरह की पनिशमेंट है, ठीक है। एक व्यक्ति ये मान के चलो उसने पेड़ काटे बिना अनुमति के, और उससे क्या कह दिया जाए, उससे कह दिया जाए कि आपने एक पेड़ काटा है बिना अनुमति के, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अभी एक पेड़ की जगह आपको 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो मतलब क्या, एक तरह की सज़ा भी है और दूसरी बात ऐसा है कि काम भी हो गया, सेवा प्रकार का हो गया। तो ये सारी क्या है, ये सारी क्या है सज़ा के बारे में बताया गया। अब इसमें हमारा धारा 5 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, दंडादेश का लघुकरण। दंड आदेश का लघुकरण का मतलब होता है जो दंड दिया गया है उसको कम कर देना, लघुकरण मतलब कम कर देना। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कमिट एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना भी इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी। इसको स्पष्टीकरण भी पढ़ते थे फिर पूरा समझेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स, इस धारा के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार पद से क्या मतलब है। इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट मे लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय में संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और इन केस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर ऑफ विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस। उन मामलों में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसके भीतर अपराधी दंडादेश हुआ है, जहां दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। दोस्तों आपको सेक्शन 5 में ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर किसी अपराधी को सज़ा मिलती है, अगर किसी व्यक्ति को सज़ा मिलती है तो ये पावर किसके पास है, ये पावर वहाँ की सरकार के पास है। मतलब कि हमारे देश की सरकार के पास पावर ये है कि अपराधी है उसकी सज़ा को कम करके किसी अन्य सज़ा में बदल दे। ये नहीं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया तो इसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए, मतलब ऐसा नहीं है भाई, कोई भी काम कानून के द्वारा ही किया जाए, ये नहीं कि बिना कानून के अपनी मर्जी छोड़ दी जाए, ऐसा नहीं है। वो इसलिए बताया गया है, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, किसी ने मान के चलो किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अब मर्डर के चक्कर में उस व्यक्ति को क्या हुआ, फांसी की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा के लिए उस व्यक्ति की इतनी उम्र नहीं कि वो व्यक्ति फांसी की सज़ा को झेल पाए, तो क्या करती है सरकार ये कोशिश करती है उस व्यक्ति की फांसी ना देते हुए उस व्यक्ति को हम आजीवन कारावास दे दें। मतलब इन्होंने क्या किया, जो जिस व्यक्ति को फांसी मिलने वाली थी उसकी सज़ा को उन्होंने आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया है। और कोई और व्यक्ति है जिसको आजीवन कारावास मिली है, अब उसका व्यवहार देख के जैसे लगता है कि ये व्यक्ति समाज में रहने लायक है, तो उस व्यक्ति की सज़ा को जल्दी से छोड़ने के लिए उस व्यक्ति की सज़ा हमने कर दी 10 साल, सरकार 10 साल कर सकती है। और जैसे मान के तो किसी की 7 साल है उसको 3 साल कर दिया। तो ये सारी पावर किसके पास है, ये सारी पावर है गवर्नमेंट के पास। अब इसमें गवर्नमेंट 2 प्रकार से बताई गई है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो अपराधी आते हैं तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल कर पाएगी, और जो स्टेट के अंदर आते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट ही हैंडल कर पाएगी। ये दोनों के कार्य क्षेत्र को बांट के रखा गया है। तो इस पूरी धारा में यही बताया गया कि आपको मोटा मोटा यही याद रखना है कि जो धारा 4 है, धारा 4 में क्या है, दंडों के विषय में बताया गया कि
किस प्रकार के किस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसके अलावा दंडित नहीं किया जा सकता। और धारा 5 में ये बताया गया कि अगर कोई भी सरकार चाहे तो उस व्यक्ति के दंड को कम कर सकती है, लेकिन क्या ज़रूरी नहीं है कि उस पर दबाव डाला जाए। और उसमें एक बात ये भी है कि सरकार कभी भी उस अपराधी से नहीं पूछेगी कि हम आपकी सज़ा कम करें कि नहीं करें। अगर सरकार को लगता है कि इस व्यक्ति की सज़ा कम करी जानी चाहिए तो करेगी, अगर नहीं लगता है तो नहीं करेगी। मतलब उस पर सरकार पर किसी भी प्रकार का बिना दबाव के कोई दबाव नहीं है, वो बिल्कुल अपने स्वतंत्र हैं कोई भी फैसला लेने में। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन BNS का सेक्शन 4 और 5। मुझे उम्मीद है कि आपको जो BNS का सेक्शन 4 और 5 पूरी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा यूनिक लॉयर के नाम से जो चैनल है इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल बना हुआ है, आप उसको वहाँ पर जाके फॉलो भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको हमारे जितने भी सेक्शन हैं उन सभी की अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे जो PDF चैनल है यूनिक लॉयर के नाम से आप उसको जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।